सर क्या कहेंगे, आज विभागीय आयुक्त के अंदर आप खड़े हैं, निवेदन दिया है, हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि निवेदन में क्या है और आपकी मांग क्या है। देखिए, आज हमारा पिछले 10 महीने से जो औरंगाबाद शहर की राशन की दुकानों के ख़िलाफ़ में जो मुहिम हमने चलाई है, और अब ये तीसरा टप्पा हमारा था कि आज हम कमिश्नर ऑफिस के अंदर आकर एक डेलीगेशन दिए जिसमें हमने 10 डिमांड रखी है। और उस डिमांड में सबसे डिमांड मस्ट ये कि खुद डिविजनल कमिश्नर साहब ने कलेक्टर साहब को डायरेक्शन देना चाहिए कि ये जो निवेदन है ये बेसिक निवेदन है और गरीब के रोज़ी रोटी का निवेदन है। इसमें सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट मुद्दा नंबर 1 पर है कि पिछले सालों से राशन दुकान की शक्कर गायब है, जिसमें एक अंत्योदय योजना वाले को 1 किलो शक्कर है, जो कि देखा जाए तो 37,551 लोग इससे संबंध रखते हैं 199 दुकान के। तो N2 अगर देखा जाए 12 तो टोटल 4.5 मैट्रिक टन शक्कर गायब हो रही है, निकल रही है गोडाउन से, लेकिन जा कर रही है उसका पता नहीं चल रहा है। तो पहली तो इंक्वायरी उसकी होना चाहिए, गोडाउन से तो जा रही, फिर शक्कर कहाँ है, एक। दूसरा कि हर दुकान पर बड़ा बोर्ड लगना चाहिए जिसमें कि पूरे आइटम शक्कर चावल जो भी चीज़ है उस पर लिखे होना चाहिए। BPL हो, APL हो, ये अंत्योदय योजना वाले हो, ये सारे लोगों को कितना कितना राशन मिलता है वो लिखा होना चाहिए और मूल परवाना धारक का नाम होना ज़रूरी है, चालक का हो या मालक का हो, ये 2। तीसरा मुद्दा कि थम्स लगाने के बाद जो चोरियां हो रही हैं लगभग कुछ दुकानों पे कि थम्स के लगवाए भाई मशीन ख़राब है, कोई मशीन ख़राब नहीं है, इनका राइटिंग में लेटर है मेरे पास, हम मशीन दे रहे। तो ये जो चोरियां हो रही है ये बंद हो जाएंगी और ये स्लिप भी मिलना चाहिए। उसके बाद 35 किलो फ्री है तो पूरा 35 किलो फ्री मिलना चाहिए। ये हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब ने डिक्लेयर किया कि 35 किलो पूरा अंत्योदय योजना लोग मिलेगा। तो ये दुकान वाले कुछ चोरियां कर रहे हैं, उसमें कुछ अच्छा काम कर रहे, कुछ चोरियां कर रहे हैं, नहीं ऊपर से आ रहा नहीं 10 किलो लो 5 किलो लो। तो मैं कार्ड धारकों से अपील करूँगा कि अगर वो तुम्हारा हक मारा तो उसका गला पकड़ लो, खुला बोल रहा हूँ, क्योंकि वो तुम्हारा हक मार रहा है, इसलिए कि हम तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हैं। अब ये लड़ाई दूसरे टप्पे में, तीसरा टप्पा और दूसरी ऐसी बात है कि आपको जो है 199 दुकान धारक की खुद मूल परवाना धारक की कलेक्टर साहब ने मीटिंग लेना चाहिए कि जब 26 दिन खुले रखने का आदेश जब पुरवठा अधिकारी ने दे दिया है तो वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, तो ये भी होना चाहिए। ऐसे मिलाकर 10 हमने उनको मुद्दे दिए हैं और अल्टीमेटम दिया है कि 1 महीने के अंदर अगर हमारे डिमांड कबूल नहीं होते तो हम कलेक्टर ऑफिस के सामने बेमुद्दत उपोषण करेंगे, चाहे महीनों चलो क्या सालों चलो, लेकिन ये 10 मुद्दे जो खुद दुकान से संबंधित है जब तक पूरे होंगे नहीं तब तक हम वहाँ से उठेंगे नहीं, ये भी उसमें है। और ऐसा ना हो, अगर इसमें ऐसा ही रास्ता नहीं निकला तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। सर आपने इसी हमारे चैनल के माध्यम से आपने इंटरव्यू हमको दिया था और हमने आपसे सवाल किया था कितना बड़ा घोटाला है, जैसा आपने जानकारी दिए थे। तो शहर में हमारे 3 आमदार है, 2 खासदार है, तो क्या उनसे आपने मदद ली क्या, क्योंकि वो अपनी ताकत रखते हैं। तो क्या इतना बड़ा प्रकरण होने के बाद, वो वीडियो वायरल होने के बाद, क्या यहाँ के जो मुकामी बड़े बड़े लीडरान हैं वो आपके संपर्क में आए या आपको हौसला दिए, आपको कुछ मशवरा दिए? देखिए, मैं एक साधारण आमदार, मैं एक आम नागरिक गरीब के पेट के लिए लड़ रहा हूँ और हमारे खासदार साहब 200 कोटी के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब 200 कोटी बोले तो आदर्श महिला का जो घोटाला हुआ वो गरीबों का हक दिलाने मतलब पैसे के लिए लड़ रहे हैं, और मैं 2 टाइम का अनाज गरीब को मिले ये मेरी लड़ाई है। तो ये मेरा उनको बोलने काम नहीं है कि भाई इसमें आओ, ये तो उनका काम बनता है कि उन्होंने संबंधित पुरवठा अधिकारी को बुलाना चाहिए। वो 35-40 लाख लोगों के रिप्रेजेंट करने वाले खासदार साहब है, उनको गरीब से कुछ लेना देना नहीं है। 10 महीने हो गए, आज तक एक स्टेटमेंट तो हो जाए उनका। वो बड़े बड़े मोर्चे निकाले, 200 कोटी दो गरीब का दो, अरे भाई वो तो देंगे, वो तो लीगल है, लेकिन 2 टाइम का अनाज जो कि गरीब के पेट को मिलना चाहिए इस पर भी तो बोलो। इस पर वो बोलने को तैयार नहीं है। सब चीज़ें उनके निदर्शन में, लेकिन अब वो क्यों खामोश है ये तो वही जाने। सर हम देखते हैं मीडिया के माध्यम से कि हर रोज़ मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि प्रशासन आपल्या दरी, प्रशासन आपल्या दरी। अब सवाल ये है कि आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी बड़ी ये समाचार निकल के जा रहे हैं, भ्रष्टाचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये कौन से दर पे जा रहे हैं, बता सकते हैं कि आप? हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप बता दीजिए। देखिए, इसमें बड़े पैमाने पर शकली बने हुई है और ये शकली का अनकरीब उजागरा होने वाला है। 15-16 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। मैंने खुद हमारे संबंधित नेताओं से और मंत्रियों से भी बात किया हूँ कि गौर गरीब का बड़ा हक मारा जा रहा है, इस पर कहीं ना कहीं हमको आवाज़ उठानी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि 15 को कैबिनेट है,
सारे डॉक्यूमेंट मैं प्रूफ के साथ दूंगा। मैं किसी पे एलिगेशन से आरोप लगाना मेरा और मेरी टीम का कोई मकसद नहीं है। हमने सर्वे करके लाए दुकानों का। सबसे बड़ा घोटाला जो शक्कर का वो तो आज आया, वो तो राइटिंग में लिख के दिया। अरे भाई ये शक्कर निकल रही तो जारी कहाँ, ये तो आप बड़े पैमाने पे घोटाला उठेगा। राशन तो चोरी कर रहे थे तो शक्कर भी गायब। तो ये शक्कर कहाँ जा रही गोडाउन से? इसमें गोडाउन इंचार्ज, इसमें मूड परवाना धारक, पुरवठा अधिकारी, जो तपासनी निरीक्षक था वो, ये सारे लोगों की इंक्वायरी होना ही चाहिए। सर औरंगाबाद में मतलब हमारे बीजेपी के अतुल सावे साहब है, वो आमदार है, प्रदीप जिसल साहब है, संजय शेरट साहब है। आपने कहा था कि मैंने इनको भी लेटर दिया था, क्या उनसे बातचीत हुई थी आप किसी बात? अभी तक किसी ने भी कोई रिप्लाई मुझे दिया नहीं। हम हमारे साथियों ने इनको बाज़ाब्ता लेटर दिए, इनकी रिसीट हमारे पास है। इन्होंने कोई भी ऐसा हमको जवाब भी नहीं दिया और ना कभी फ़ोन करके बोले कि तुम्हारा इशू अच्छा है, इसमें हम लोग आपको कोऑपरेट करेंगे। कोई जवाब आया नहीं। अब इसको आप समझ रहे हैं कि गरीब की किसको पड़ी नहीं। अभी तो इलेक्शन का सीज़न चल रहा है, बस वो खींचातानी चल रही, कहाँ से 200 कोटी दिला के मैं वोट जमा कर लूँ और कहाँ से जो तो घर बना के लोगों की सहमति ले लूँ, ये विषय चढ़ा। जबकि वो इशू अलग, ये इशू अलग है। ये गरीब के दो टाइम की अगर पेट को रोटी मिलेगी तो यकीन उसके दिल से दुआ निकलेगी। वो चाहे हमको आज कोई इलेक्शन लड़ना नहीं और कोई खासदार बनना नहीं, अल्लाह जब मुकद्दर में देगा तब होगा। लेकिन आज अगर कोई इशू अगर सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो गरीब का है। क्या बोलो? सर ये आप आज मतलब सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चर्चाएं भी चलती है कि बड़े बड़े मुद्दे उठते हैं, बातें खामोश बढ़ जाते हैं। सवाल बहुत खुल के पूछ रहा हूँ कि ये सलीम पटेल भाईगर की आवाज़ कब, मतलब जब तक इंसाफ नहीं पता जब तक चलती रहेंगी, कि जैसा आप खुद कह रहे हैं कि लोग खामोश बढ़ जाते हैं और आपकी आवाज़ भी सदा खामोश हो जाएंगी? 10 महीने हो रहे, आज तक तो अल्लाह करम से किसकी हिम्मत नहीं कि हमारे को खामोश करने की कोशिश करे। नंबर 1, मैंने पहले भी कहा कि जिंदा दिल वो होते जो हक की बात करते हैं और अल्लाह की मदद उसी के साथ होती है जो गरीब की हक की बात करेगा। अरे हम तो कभी भी रोड पे खड़े हुए, ये लड़ाई आखिरी सिरे तक जाएंगे। मैंने कहा ना कि अगर 1 महीने में उन्होंने जवाब न देना, हम बेमुद्दत उपोषण कर देंगे। खा पी के नहीं, भुक्के करेंगे। लोगों ने खा पी के उपोषण करे, हम तो बेमुद्दत पिंडाल डालेंगे जब तक कि हमारी 10 डिमांड पूरी होती नहीं। सर ये राशन का घोटाला सिर्फ शहर के हद तक महदूद है कि पूरे जिले में? हमने सिर्फ शहर का इशू लिया अभी, क्योंकि हमारे लोग शहर में ज़्यादा काम कर रहे हैं। चोरियाँ शहर में ज़्यादा हो रही है, ग्रामीण में चोरियाँ ज़्यादा नहीं होती। ग्रामीण में सरपंच बड़ा एग्रेसिव होता है। हमारे पास क्या है, कॉर्पोरेट रोकी, अब तो उनकी मियाद भी ख़त्म हो गई, तो इसलिए वो उतना ध्यान नहीं देते राशन दुकान वाली तरफ। लेकिन हम इंशाल्लाह ये शहर का पहले इशू उठाएंगे, इसको इंशाल्लाह सक्सेस करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा, मेरे वो तमाम राशन कार्ड के जो कार्ड धारक है कि हमारे मुहिम में आप सब मिलकर साथ दीजिए। ये गरीब के रोजी रोटी का मसला है, हम आपके लिए हक के लिए लड़ रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ दीजिए, ऐसी मैं आपसे अपील करता हूँ। सर क्या कहेंगे, आज सलीम पटेल साहब ने तो अपने दिल की बात, मन की बात भी कह दी है, अब आपके मन में क्या चल रहा है बताइए? देखिए, आज हमने जो डिवीज़न कमिश्नर साहब को जो हमारा निवेदन दिए है, हमारी सबसे पहले तो ये 10 मांग हमारी जो है आपको खुल के बताया हमारे नेता सलीम पटेल वाइगोकर साहब ने कि हमारी 10 मांगें अगर पूरी नहीं होती है तो हम क्या करने वाले हैं, वो आपको हमने खुला बोल दिया है। लेकिन आज हम जो राशन की दुकानों के वास्ते जो आज लड़ रहे हैं, तो ये लोगों को, गरीबों को उसका न्याय दिलाने के वास्ते लड़ रहे हैं। जैसा अभी साहब ने बताया कि आपने भी हमसे बताया हमारे सलीम साहब को कि भाई खासदार आमदार, हमने लेटर सभी को दिए हैं, आमदार साहब को दिए हैं, खासदार साहब को दिए हैं। देखिए ये जो लड़ाई है, ये लोगों के हक में लड़ाई है, गरीबों के हक में लड़ाई है। आज जितने राशन की दुकान वाले औरंगाबाद शहर के अंदर, उस दुकानदारों ने, मैं तो उनको खुले अल्फाज में ये बोलूँगा कि उन्होंने अपने चोरी बंद कर देना चाहिए। राशन की दुकान वाले जो है गरीबों का हक मार रहे, हमको मालूम है, हमने पूरा स्टडी कर आज पूरा निवेदन दिए है। अगर राशन की दुकान वाले बाज नहीं आते हैं तो आने वाले टाइम में हम यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस के सामने अपना एक उपोषण का धरना वहाँ रखेंगे, बेमुद्दत रखेंगे। और पूरी टीम, हम और सलीम पटेल वाइगोकर, हम सब मिलकर हमारी टीम वहाँ पर उनके खिलाफ एक आंदोलन भी करेंगे अगर वक्त आया तो। नहीं तो बेमुद्दत तो हमारा उपोषण 100% सही है। रहा सवाल, हमको किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है। ये सलीम पटेल वाइगोकर और मैं सलीम शेख, इंशाअल्लाह ताला हम अपने बलबूते पे, हमारी पूरी टीम के बलबूते पे हम खुद लड़ेंगे राशन वालों के वास्ते। हमको किसी आमदार और खासदार साहब की कोई भी ऐसी मदद की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि अभी जैसा साहब ने बोले कि 200 करोड़ के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, वो उनका लेवल है,
उनको आगे इलेक्शन के मसले मसाले, हम इलेक्शन के मसले मसाले के वास्ते नहीं, हमारा मफाद नहीं है, हमारा मफाद कुछ नहीं है, हम सिर्फ गरीब को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं यहाँ पे बस। इस तरह से आपने इनकी बात को सुना, बताने को बचा नहीं है। लेकिन एक बात है, आज हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि मराठा आरक्षण को लेकर पूरे महाराष्ट्र में हलचल है, होना भी चाहिए क्योंकि वो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि आरक्षण ज़्यादा है कि पेट की भूख। आरक्षण मिलता है तो बच्चा जब इंजीनियरिंग करता है, डॉक्टर बनता है, नौकरी लगती है, जब उसका उपयोग में आता है, ये कड़वा सच है। लेकिन पेट की आग, पेट की भूख वो है जब सुबह होती है तो अनाज लगता है, शाम होती है तो पानी रोटी लगता है। अब सवाल ये है क्या ज़रूरी है। अभी तमाम नेताओं को चाहिए कि जिस तरह से आप आरक्षण की लड़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो 2 वक्त की रोटी, जो गरीबों का मसला है, सवाल ये रोटी, कपड़ा और मकान, ये प्रशासन की अपनी जवाबदारी है। और प्रशासन जुड़े हुए लोग अधिकारी भी होते हैं, नेता भी होते हैं। सवाल ये औरंगाबाद शहर में इतना बड़ा सीट, इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, तो यहाँ के जो माजी नगर सेवक जो हर वार्ड में होते हैं, क्या उनको पता नहीं है? क्या और नेताओं को पता नहीं है? जब शहर का ये हाल है तो और शहरों में क्या चल रहा होगा। इतना ही कहना चाहते हैं कि सरकार कह रही है कि प्रशासन अपने दरी, जब अपने दरी आप जा रहे हैं तो ये आपके दर पे क्यों आए हैं, ये सवाल उठ के आ रहा है। और तमाम नेताओं पे सवाल उठ रहा है कि आने वाले चुनाव के अंदर जब आप 2 वक्त की रोटी, अनाज दे नहीं पा रहे हैं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है और आप क्या कर रहे हैं, इस सवाल उठ रहा है। उम्मीद करते हैं कि अभी भी वक्त है, आप जागिए, गरीबों के लिए काम कीजिए, इनका आशीर्वाद लीजिए, इनकी दुआएं लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। कि जैसा इन्होंने कहा है कि हमें आमदार खासदार की जरूरत नहीं है, हमारे सलीम शेख साहब ने कहा है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि इन्होंने कुछ अलग मन से कहा था, लेकिन ये ज़रूरी है कि बड़े बड़े नेताओं का अपना दबदबा रहता है, सरकार उनकी बात को सुनती है। यकीनी तौर से उनका अखलाकी फ़र्ज़ है कि वो आगे आए, ये वक्त और हालात की ज़रूरत है।